हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे देखा होगा कि उन्होंने लास्ट कुछ इयर्स के पेपर एनालिसिस करवाए हैं प्रीलिम्स के, और उसमें उन्होंने बताया है कि प्रेसिडेंट जो एड्रेस करती है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लोकसभा, जब न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जब पहला एड्रेस होता है वो प्रेसिडेंट करता है। अगर आपने पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ी तो उसमें भी ये मेंशन है। तो उस एड्रेस में जो गवर्नमेंट के अचीवमेंट गिनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के जो स्कीम गिनाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव गिनाया जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट के विजन मेंशन होते हैं, उसमें से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूँ तो मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, पर मेंस पे इतना फोकस ना होकर प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस। इसमें से आपको लगभग लगभग, मतलब अगर ज़्यादा नहीं कहेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन इनसे इंटरलिंक हो जाते हैं, तो हमें इश्यूज ना हो और हम फेस कर पाए उन क्वेश्चन को इजीली। इसीलिए मैं आपके लिए आज उस प्रेसिडेंट स्पीच का, जो लगभग 28 पेजों का है, उसकी पूरी समरी लेके आया हूँ। उसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं, मेजर अचीवमेंट्स जो बताए गए हैं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं, सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर समरी है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद उससे कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी देखेंगे। तो इस क्लास में हम कुछ 2 या 3 एमसीक्यू देखेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास जो आएगी इसके लिए वो कम्प्लीटली यूपीएससी फॉर्मेट में एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं इस स्पीच से, उसके लिए होगी। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, समरी है। समरी किसकी है? गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट की क्या की अचीवमेंट्स है। कब? 17th लोकसभा में। अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो इस बार की जो लोकसभा है वो 18th लोकसभा फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट थे, क्या स्कीम वगैरह थी, वो सब प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है अपने स्पीचेस में। तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा? हमारा फोकस रहेगा वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या हैं, मेजर अचीवमेंट्स जो बताए गए हैं इसमें वो क्या हैं, जो डेवलपमेंट, गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सोशल वेलफेयर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पहला हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इसमें, कि गवर्नमेंट ने लोगों के उद्धार के लिए क्या किया है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया है, वो देखते हैं। तो हाउसिंग एंड लैंड ओनरशिप, हाउसिंग और लैंड ओनरशिप में क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। सबसे पहले हम इन सभी को एक पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्लास में आगे हम देखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम मेंशंस की है इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, एलोकेशन क्या है, इनके की अचीवमेंट्स क्या हैं, या और रिसेंट अपडेट क्या है, वो हम एक बाय एक करके देखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ न्यू हाउसेस बनाए गए हैं, न्यू होम्स विथ एन एलोकेशन ऑफ फंड का इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। फंड का अमाउंट यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। फंड का डायरेक्ट, हाँ, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की कोई एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कई बार वहाँ डायरेक्ट फंड का पूछ लेते हैं। तो उस तरह से अगर आप ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा क्या है? स्वामित्व स्कीम है। अगर आप करंट अफेयर डेली फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि स्वामित्व स्कीम जो आई थी वो क्या आई थी कि
जो विलेजेस एरिया हैं उन पर क्या करना था, उनका मैपिंग और सर्वे करना था। मतलब जो जमीनों का है उनका मैपिंग और सर्वे करना था विद द यूज ऑफ व्हाट, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इसमें क्या है, 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए गए इश्यू फॉर लैंड ओनरशिप और 70 लाख इश्यूड इन द लास्ट 6 मंथ। इसमें कैसा है देखिए, स्वामित्व स्कीम में क्या था, जैसे ये आपकी जमीन है, हेरिडेटरी आपकी है, प्रेजेंटली आप यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है, और ये विवादित हो गई है, तो मैपिंग होगी, स्कैनिंग होगी, सर्वे होगा और जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर होगी उसके बाद में इसकी ऑनरशिप आपको दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन कहाँ के लिए, स्पेशली रूरल इंडिया के लिए। ये किसकी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत क्या हुए, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 41,000 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए करोड़ ऑफ फार्मर को। ये क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन चलाया गया था उसमें, जिसमें 80,000 करोड़ अलोकेट किए गए 5 करोड़ ट्राइबल पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए। ठीक है, फिर अगला क्या है, हेल्थ केयर में क्या इनिशिएटिव है, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के 6 करोड़ सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 प्लस है, उनको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया गया एनुअली। नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत टीबी केसेस में रिडक्शन हो, उसके लिए काम किया गया। यू विन पोर्टल 30 करोड़ वैक्सीन डोजेस रिकॉर्ड किए गए फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के लिए, ताकि जो चाइल्ड मोरालिटी देखने को मिलती है, जो चाइल्ड डेथ देखने को मिलती है, उसमें कमी हो सके। न्यू मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स प्लान किए गए हैं कि अगले 5 सालों में 75,000 नए मेडिकल सीट प्रोवाइड कराए जाएंगे और न्यू मेडिकल इंस्टीट्यूशन ओपन किए जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या किया गया, देखिए एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो मुद्रा स्कीम के तहत जो लोन लिमिट थी उसे क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी है। कितने से, 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 20 लाख तक। पीएम स्वनिधि योजना जो है, जो वेंडर के उद्धार के लिए आई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए आई थी, हेल्पफुल हो, उनको लोन ले सके, वो उन्हें क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो, इसके लिए काम किया गया। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस और ई कॉमर्स है उनको हेल्प किया जाएगा डिजिटली प्रमोट करने में। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो आता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। जॉब क्रिएशन एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए क्या किया गया, तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया हायर एजुकेशन के लिए, किसके, फॉर किसको, गर्ल्स को। ठीक है, इंटर्नशिप फॉर 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज हैं जो हमारे देश की, उसमें क्या कराया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम लाए गए, जिसकी वजह से 1.5 लाख स्टार्टअप नए रजिस्टर्ड हुए। 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया टू क्रिएट न्यू स्किल अपॉर्चुनिटी। 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया ताकि नई नई स्किल अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, और इसकी वजह से क्या जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। पेपर में तो ये सारे काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए क्या किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 लॉन्च कर दिया गया है और उसमें एलोकेशन किया गया है 70,000 करोड़, क्या करने के लिए, 25,000 हैबिटेशन को कनेक्ट करने के लिए, स्थानों को कनेक्ट करने के लिए। रेलवे डेवलपमेंट की बात करें तो रेलवे डेवलपमेंट में क्या किया गया है, रेलवे डेवलपमेंट में 71 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी ट्रेन क्या है, ऑपरेशनल हैं, और बाकी बहुत सारी ट्रेन लाने का विचार है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कंप्लीट हो गया है,
जो क्या कर रहा है, कश्मीर टू कन्याकुमारी कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। चेनाब ब्रिज जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इन द वर्ल्ड, वो भी बनकर तैयार हो गया है। आंजी ब्रिज इंडिया फर्स्ट रेल केबल ब्रिज भी बनकर रेडी हो गया, ये भी गवर्नमेंट का अचीवमेंट है। एविएशन और पोर्ट की बात करें तो क्या है, इंडिया फर्स्ट डीप वाटर मेगा पोर्ट वृंदावन में है। ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो ये आप पॉइंट हाईलाइटेड रखिएगा। ये कहाँ पे है, फर्स्ट डीप वाटर मेगा पोर्ट है, जो 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बन रहा है। 1700 न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं, डबलिंग द नंबर ऑफ एयरपोर्ट इन द लास्ट डिकेड। तो क्या कर रहे हैं, लास्ट कुछ डिकेड में नंबर ऑफ एयरपोर्ट बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो क्या किया गया है, 28,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर 100 इंडस्ट्रियल पार्क एंड 12 इंडस्ट्रियल नोड्स नए बनाए गए। मेट्रो एक्सपांसन, मेट्रो एक्सपांसन कहाँ पे, दिल्ली में, पुणे में, थाने में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद, भुज रेल रैपिड सर्विसेज शुरू की जाएंगी और इन जगहों पर दिल्ली, पुणे, थाने और बेंगलुरु में मेट्रो एक्सपांसन का काम शुरू है, किया जा रहा है। कुछ जगह किए भी गए, कुछ किया जा रहा है। 1000 किलोमीटर मेट्रो माइलस्टोन अचीव किया गया, थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। 12th 52,000 इलेक्ट्रिक बसेस चालू की गई हैं, जो क्या करेंगी, अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाएंगी। अगली क्या अचीवमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया गया, महिलाओं का क्या हो, महिलाएं आगे आए, समाज में आगे आए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाए। इसके लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया गया, नारी शक्ति वंदन अभियान। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत रिजर्वेशन फॉर ह्यूमन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कनेक्टिंग 10 करोड़ वुमेन विथ 9 लाख करोड़ बैंक लिंकेज। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना के तहत 1.15 करोड़ ह्यूमंस को क्या बन गई हैं, लखपति बन गई हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, 3 करोड़ वुमेन को लखपति दीदी बनाना। ड्रोन दीदी योजना के तहत स्किल एम्पावरमेंट में क्या किया जा रहा है, इनके लिए टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दी जा रही है वुमेन्स को, ताकि ये क्या कर पाए, फार्मिंग में भी ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर पाए और दूसरों को भी सपोर्ट कर पाए। कृषि सखीज, पशु सखीज एंड बैंकिंग सखीज, ये 3 सखी की स्कीम है जो कृषि में वुमेन्स को बढ़ावा देंगे, पशु पालन में और बैंकिंग में भी बढ़ावा देंगे। जस्ट लाइक बैंकिंग मित्रा, बैंकिंग सखीज भी होंगी। स्ट्रेंथनिंग फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें तो क्या हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, 5G सर्विसेज लॉन्च अलॉन्ग द काउंटर पार्ट्स ग्लोबल के साथ में सपोर्ट, और 6G पर क्या हो रहा है, रिसर्च कंटिन्यू है। इंडिया लीड्स इन यूपीआई टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वेस्टर्न बेस्ट है यूपीआई टेक्नोलॉजी, कंट्रीब्यूटिंग टू 50% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन। पूरे वर्ल्ड में जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है उसका 50% रियल टाइम ट्रांजेक्शन किसके द्वारा होता है, जस्ट इसके द्वारा, यूपीआई के द्वारा। 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, जहाँ पे अपने आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी राशन कार्ड से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप वहां पर आपको उसकी सर्विस, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, फ्री एक्सेस टू इंटरनेशनल रिसर्च। इंटरनेशनल रिसर्च में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। साइबर सिक्योरिटी मेजर, इंडिया रिचेस्ट टायर 1 स्टेटस इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। एजुकेशन रिसर्च की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम विथ मदर टंग बेस्ड लर्निंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने बोला है कि जो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन होगी वो किस में होगी, मदर टंग में, जिससे आपको सीखने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है। 10,000 अटल थिंकिंग लैब, टिंकरिंग लैब कराएंगे जो फोस्टरिंग करेंगे इनोवेशन इन स्कूल में। क्या करने के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके माइंड और कंप्लीट
डेवलपमेंट के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए मतलब सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया जाएगा। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इनोग्रेट किया गया है। इंडिया रैंक सेकेंड इन एआई एंड फ्यूचर स्किल क्यूएस वर्ल्ड इंडेक्स 2025 की जो रैंकिंग निकली है क्यूएस वर्ल्ड इंडेक्स की, उसमें इंडिया क्या करता है, एआई एंड फ्यूचर स्किल में कितने रैंक पे है, सेकेंड रैंक पे है, ये याद रखिएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें, 50,000 करोड़ अलोकेटेड फॉर हायर रिसर्च, ताकि R&D को भी क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। रिसर्च के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, रेलवेज में, एविएशन में, डिफेंस में, ये सब में हेल्पफुल हो सके। एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन 332 मिलियन टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखने को मिला है। इंक्रीज इन एमएसपी फॉर क्रॉप्स, स्पेंडिंग ऑन प्रोक्योरमेंट ट्रिपल्ड। क्या किया गया, एमएसपी को बढ़ाया गया है, और जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट भी क्या हो गया, 3 गुना हो गया, प्रोडक्शन भी क्या हो गया, 3 गुना। 109 क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स वेराइटीज इंट्रोड्यूस किया गया है, जो क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंट। जैसे कई बार आप देखते हैं हैवी रेन हो जाते हैं तो फसल्स को नुकसान हो जाता है, या बहुत कोल्ड वाले प्लेसेस हैं तो वहाँ पे आइस ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है, स्नोफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो स्नोफॉल होने की वजह से इनको नुकसान हो जाता है, जैसे जस्ट लाइक केसर वगैरह को, ठीक है, एप्पल्स वगैरह को। फिर हैवी रेन हो जाते हैं तो वेट और ये सब को बहुत नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए 109 क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड नेचुरल फार्मिंग को भी लॉन्च किया गया है। वह 11 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स को बढ़ाया गया ताकि फिशरीज को भी क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके, फिशरीज फार्मिंग को भी क्या हो, बढ़ावा मिल पाए। एनवायरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव की बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लॉन्च किया गया, जिसके 75,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ताकि लोगों के छतों के ऊपर क्या लगाया जा सके, सोलार पैनल्स लगाया सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, और आफ्टर यूटिलाइजेशन जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसके बाद में फिर इसे ग्रिड लाइन में क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन लॉन्च किया गया था, ₹8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्रिएटिंग ये क्या करेगा, 6 लाख नए जॉब प्रोड्यूस करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपांशन की बात करें, फ्यूचर एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम किसके ऊपर R&D कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर के ऊपर R&D कर रहे हैं कि कैसे सेफली और मैक्सिमम प्रोपोर्शन में हम इससे क्या कर पाए, एनर्जी जनरेट कर पाए, जो क्या होगा, सेफ हो, फ्यूचरिस्टिक हो, सेफ हो, और इससे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जितने भी पुराने व्हीकल्स हो गए हैं, 15 ईयर से पुराने हो गए हैं, उनको स्क्रैप कर दिए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम, ताकि क्या हो, ये आफ्टर दी डेथ, जब मोदी जी की माँ का डेथ हो गया था तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर एक पेड़ माँ के नाम की स्कीम शुरू की गई थी, जिससे ग्रीनरी को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, और कार्बन फुटप्रिंट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। गवर्नेंस लॉ एंड पॉलिसी रिफॉर्म में क्या क्या किया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन का डिस्कशन चालू है। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। 50,000 ऑब्सोलीट लॉ को रिपील कर दिया गया। न्याय संहिता रिप्लेस कॉलोनियल आईपीसी को, सीआरपीसी को रिप्लेस करके क्या गया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, नए कोड आ गए। विवाद से विश्वास इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ताकि जितने भी लीगल डिस्प्यूट जो केस पेंडिंग हैं उसको इजीली सॉल्व किया जा सके, और कुछ तो बाहर ही, ठीक है, एक दूसरे की समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से।
नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल रिलेशन की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो क्या किया गया, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, इंडिजीनियस वॉरशिप एंड सबमरीन को कमीशन किया गया, प्रोड्यूस किया गया, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड डिफेंस स्टार्टअप को प्रमोट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में क्या, अटल टनल, सेला टनल एंड सोनामांग टनल कंप्लीट हो गया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जो विलेज कहाँ हैं, बॉर्डर एरिया पे हैं, विलेज बॉर्डरिंग पे हैं, उनके लिए वहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया, रिडक्शन इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम किया गया, क्या हो गया, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 126 जो पहले थे वो अब रिड्यूस हो कितने हो गए, 38 हो गए हैं, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है, झारखंड वाला कुछ इलाका है, वहां पर ग्लोबल लीडरशिप डिप्लोमेसी की बात करें तो G20 समिट को हमने सक्सेसफुली होस्ट किया, इंडिया इमर्जिंग एज वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है। 6 न्यू एम्बेसीज और 4 न्यू कंसल्टेंट प्लांट किए गए हैं। गवर्नमेंट, अब ये तो हमने देख लिया कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम थी, अब देखते हैं उनके थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट अलोकेशन क्या है, उनमें रिसेंट अपडेट क्या दिखता है और किससे रिलेवेंट रखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, कहां पर, रूरल में भी और अर्बन एरियाज में, तो याद रखिए। बजट एलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5,36,000 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन एडिशनल 3 करोड़ हाउस बनाने के लिए। कंपोनेंट क्या है, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे रूरल गांवों के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सिटी के लिए। रिसेंट अपडेट्स, एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम टू एकोमोडेट मोर बेनिफिशियरी, इस स्कीम को और आने वाले सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। फास्ट इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विलेजेस एरिया में जो जो पर्सन्स होते हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर कर दिया जाता है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। रिलेवेंस क्या है, सोशल वेलफेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। स्वामित्व स्कीम हमने देखा, स्वामित्व स्कीम क्या है, स्वामित्व स्कीम क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, क्या है, सर्वे ऑफ villages and mapping with improvised technology in villages, village areas, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट टू रूरल हाउस होल्ड, जिनका अधिकार क्षेत्र जमीन पर था उन्हें क्या बना के, कार्ड बना के दिया जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड बना के दिया जाता है और उन्हें ओनरशिप राइट प्रोवाइड की जाती है। प्रोग्रेस, 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड इशू हो गए हैं, 70 लाख प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट इन द लास्ट 6 मंथ, 2.25 करोड़ बन गए और 76 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इम्प्लीमेंटेशन, यूज ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ताकि मैपिंग को रूरल लैंड का इजिली हो पाए। इनकरेज डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, जितने भी लैंड रिकॉर्ड है उनका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, ताकि उनके खोने की या फिर बाद में फ्यूचर में जब कोई विवाद हो तो डिजिटली प्रेजेंट हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। रिलेवेंस क्या है, लैंड रिफॉर्म के लिए और डिजिटल गवर्नेंस के लिए। पीएम किसान सम्मान निधि, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जितने भी छोटे और मध्यम वर्ग के फार्मर हैं उनके क्या करना है, पैसों से मदद करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना। 40 रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, 41,000 करोड़ डिस्पर्स किए गए हैं करोड़ ऑफ फार्मर्स को। की फीचर क्या है, 6,000 पर ईयर डायरेक्टली ट्रांसफर टू फार्मर इन 3 इंस्टॉलेशन, 3 इंस्टॉलमेंट में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, 6,000 ट्रांसफर किया जाएगा, कितना ट्रांसफर किया जाएगा, 6,000 ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, 6,000 ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, ओके। रिलेवेंस, एग्रीकल्चर वेलफेयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर ही आता है। धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन क्या है,
ये है इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट करना, कितना ट्राइबल कम्युनिटीज का, जो भी पिछड़ी कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल आदि जो जनजाति हैं, उनका उद्धार करना है। बजट एलोकेशन कितना किया गया, 80,000 करोड़ का किया गया है। 5 करोड़ ट्राइबल सिटीजन का डायरेक्ट बेनिफिशरी डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा ट्राइबल वेलफेयर के लिए और उनके इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराना है 70% प्लस जो सीनियर सिटीजन है उनको, और उनको 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज देना है हर साल। इम्पैक्ट क्या है, एक्सपांडेड हॉस्पिटल नेटवर्क बढ़ा दिए गए हैं, पहले कुछ कम थे उनको, और हॉस्पिटल एक्सटेंड कर दिए गए हैं उसके अंदर, और ऐड कर दिए गए हैं। 1.75 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी स्टेब्लिश किया गया है, जो मोहल्ला क्लिनिक या छोटे क्लिनिक होते हैं, वहां पे भी आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मुद्रा योजना सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसमें लोन लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 10 लाख से बढ़ा के कितनी, 20 लाख। और इसका रिलेवेंस ये कहाँ पे है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। पीएम विद्या स्कीम क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन, जो पढ़ने में पहले से अच्छे हैं उनको आगे पढ़ने के लिए, हायर डिग्रीज हासिल करने के लिए ये प्रोवाइड करा जाता है। न्यू फीचर क्या है, इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी फॉर 1 करोड़ यूथ इन 500 कंपनीज। इसके तहत जो जनरेट, इसमें और क्या ऐड कर दिया गया है कि अब 1 करोड़ युवा हैं, उनको क्या होंगे, देश के 500 टॉप जो कंपनी है उसमें इंटेंसिव प्रोवाइड कराई जाएगी। ए न्यू लॉ टू प्रिवेंट पेपर लीक्स इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम। और आपने कई बार देखा है एग्जाम में पेपर लीकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा साल खराब हो जाता है, पूरा प्रोसेस खराब होता है, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है न्यू एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। फिर त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि फाइनेंशियल नॉलेज स्किल बढ़ सके। गवर्नमेंट अप्रूवल, द यूनिवर्सिटी विल ऑफर स्पेशलाइज कोर्सेस इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, और इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट होगा और स्किल एनहेंसमेंट भी होगा। पीएम ग्राम सड़क योजना फेज 4 चालू है इसका, इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी थ्रू ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड मतलब ऐसा ना हो कि आपने रोड बनाया, बारिश हुई और बह गया, ऐसा नहीं, सभी कंडीशन में रोड अच्छी खासी बनी रहे, ऐसे ऑल वेदर रोड जनरेट किए जाएंगे। 70,000 करोड़ का एलोकेशन है, 25,000 रूरल इनहैबिटेशन को जोड़ने का लोकेशन है, जिनको रोड के द्वारा क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। पीएम सूरज योजना, इजी लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, किसके लिए, बैकवर्ड सेक्शन और सैनिटेशन वर्कर्स को। नाउ इंक्लूड्स मोर बेनिफिशियरीज में बढ़ाए गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। इजी लोन प्रोवाइड किए गए बैकवर्ड सेक्शन के जो लोग हैं और जो सैनिटेशन का वर्क करते हैं। नमस्ते योजना यही है सेम, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन टू सैनिटेशन वर्कर, कभी आपने देखा था महाकुंभ के समापन के बाद भी जितने भी सैनिटेशन साफ सफाई वाले थे, उनको सबने क्या किया था, हाथ जोड़कर उनका वंदन किया था, और नमस्ते उन्हें सीएम ने क्या किया था, प्रमोट किया था। अपडेट, नाउ टू इंक्लूड ऑल वर्कर इन द सैनिटेशन रिलेटेड, जितने भी वर्कर सैनिटेशन वर्क से रिलेटेड है उनमें सबको इंक्लूड कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी का और अर्बन डेवलपमेंट की बात करता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर पैनल्स हाउस होल्ड पर लगाने हैं, 75,000 करोड़ का एलोकेशन है। प्रोग्रेस क्या है, 7.5 लाख होम्स इंस्टॉल विद सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दिए गए हैं यहाँ पे। जॉब क्रिएटेड इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इंटरलेटेड है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू प्रमोट क्लीन एनर्जी थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन, बजट क्या है, 8 लाख करोड़ का है, 6 लाख नए जॉब जनरेट होंगे, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ेगी। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, जितने भी 15 ईयर से पुराने हो गए हैं उनको क्या करना है, उनका साइंटिफिक डिस्पोजल कर देना है। रिड्यूस पॉल्यूशन कम होगा इससे, और क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा और सर्कुलर इकोनॉमी भी, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब जब स्क्रैप हो जाएंगे तो उनकी जगह न्यू व्हीकल परचेस करना होगा, तो न्यू व्हीकल परचेस करेंगे तो गाड़ी को जो प्रोडक्शन हुआ है वहाँ वो यहाँ मार्केट में आएगा, मार्केट में डिमांड जनरेट होगा, डिमांड और सप्लाई क्रिएट होगा, तो पूरी इकोनॉमी क्या करेगी, रन करेगी।
वन नेशन वन इलेक्शन इनिशिएटिव क्या है? कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली कराया जाए। अंडर डिस्कशन एंड विद स्टेक होल्डर, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है ये। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। क्या है कि वक्फ ने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है जो क्या है? विवादित है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है? अमेंडमेंट लेके आया जा रहा है, ताकि वक्त कोई भी ऐसा बंदा के तुरंत ऐसा ना बोले ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसके ऐसा ना हो पाए, इसलिए अमेंडमेंट किया जा रहा है। नहीं तो अभी तक क्या होता था कि वक्त वाले जहां भी बता दिए हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्त के अंदर आ जाती थी। ड्रोन दीदी योजना क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट किसका करना है? विमेंस का करना है थ्रू ड्रोन्स, उन्हें उनका स्किल एनहेंसमेंट करना है, टेक्नोलॉजी सिखानी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ क्या है? प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करेगा। 50,000 करोड़ का अलॉटमेंट है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, आर&डी सेक्टर को प्रमोशन के लिए। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है? 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स जो है उनको डेवलप किया जाएगा। किससे इंस्पिरेशनल मिला इसको? डिस्ट्रिक्ट एडीपी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था उसके तहत, और ये गुड गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो रिमोट विलेजेस हैं जो अलोंग द बॉर्डर एरियाज, उनको डेवलप किए जाएंगे, और एक किसके? बॉर्डर सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये कुछ स्कीम्स हो गए। अब इनसे कैसे कुछ एमसीक्यू जनरेट होंगे वो देख लेते हैं। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू कैसे जनरेट होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है। क्या है ऑप्शन हमारे पास? द बजट इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 112। हमें पता है अंडर आर्टिकल 12 के बाद में बताया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। बजट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, मेंशन क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, ठीक है, ये भी देख ले, ओके है। द बजट रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर इम्प्लीमेंटेशन। क्या बजट प्रेजेंट करने से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों का और परमिशन रिक्वायर होता है? नहीं, ये नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमें क्या चूज करना है? करेक्ट वन। तो ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड 2। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है? 1 एंड 2। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं वो आर्टिकल 112 में मेंशन है। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू बजट जिसे डे टू डे एक्सपेंशन कहते हैं, एंड कैपिटल बजट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। ओनली लोकसभा अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द बजट। राज्यसभा कैन डिस्कस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ठीक है। बजट प्रस्तुत हुआ तो लोकसभा के पास ही क्या है? इसको लेकर पावर है टू डिस्कस इट, टू रिजेक्ट इट और टू अप्रूव इट। राज्यसभा क्या करती है? खाली डिस्कशन करती है बट रिजेक्ट नहीं कर सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेट ऑफ फाइनेंशियल बिल की बात कर रहा है। द फाइनेंशियल बिल इज क्लासिफाइड एज मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। तो ठीक है, आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को। चलिए आगे देखते हैं। द राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंशियल बिल। क्या है? अगर फाइनेंशियल बिल मनी बिल के अंदर डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 110, तो मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता कौन? राज्यसभा। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। द फाइनेंस बिल मस्ट बी पास विद इन 75 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर 1 ओनली। द फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 और राज्यसभा कैन नॉट अमेंड अ मनी बिल, इट कैन ओनली सजेस्ट चेंजेस। वो भी लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे और ना चाहे तो ना करे। ए मनी बिल मस्ट बी पास विद इन 14 डेज। कितने दिन में पास होना चाहिए? 14 डेज में होना चाहिए, 75 डेज में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन बजट। यूनियन बजट का पार्ट नहीं है कौन? ये तो बहुत इजीली आप कर जाएंगे। यूनियन बजट का पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यूनियन बजट का पार्ट है। हाँ है।
कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये भी है, ये भी है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये भी है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड ऐसा कहीं भी यूनियन बजट में मेंशन होता नहीं है, तो ये पार्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिजर्व आंसर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड। द यूनियन बजट इंक्लूड्स कंसोलिडेटेड फंड, ऑल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस इसके अंदर आते हैं। कंटीजेंसी फंड क्या आता है, इमरजेंसी फंड कंट्रोल बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के अंदर में होता है। और पब्लिक अकाउंट मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, लेकिन आरबीआई फंड इज सेपरेट एंड नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन बजट। देखिए अब इस पे मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी देख लीजिए। ये क्या है, ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, ऐसे बन सकते हैं। मेन के क्वेश्चंस क्या है, द इंडियन बजट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या करना है, हमें इसे डिस्कस करना है 250 वर्ड में, हमें इसको आंसर करना है रिसेंट बजटरी रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए। चलिए देख लेते कैसे इसको आंसर करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारा आंसर का, हमें इंट्रोडक्शन देना है, पहले डिफाइन करना है हमें बजट्स क्या होते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं वो दिखाने हैं। बजट रिफॉर्म्स क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस क्या है, जैसे जीएसटी आया, कॉर्पोरेट टैक्स कट किए गए, वो सब क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बॉडी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी में हमें ये इंट्रोड्यूस करना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वेलफेयर ऑफ द पीपल। और फिर कंक्लूजन में हमें कंक्लूड करना है क्या, एम्फेसाइजिंग बजट एज अ की ऑफ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये चीज को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, ऐसे अपने आंसर को अरेंज करना है। तो आई होप आप इसका आंसर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए मेंस में, मेंस आंसर प्रैक्टिस के लिए, अभी मेंस एग्जाम आए और ये है यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस की मेंस एग्जाम आने वाली है 2024 की, तो ये वहां हेल्पफुल हो सकते हैं। क्या है क्वेश्चन 2, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च वेरियस women centric स्कीम लाइक द लखपति दीदी योजना एंड नारी शक्ति वंदन अभियान। डिस्कस देयर इम्पैक्ट, उनके इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिस्कस करना है 250 वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन प्रेसिडेंट स्पीच पर खत्म हुआ। कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम और इनिशिएटिव थी वो हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें उसके बेस्ड कुछ और एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।